नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमड़ा कला, जिला अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, ये मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हेतु स्पेशल राजस्थान समसामयिकी का ये पहला मॉडल पेपर है। थोड़ा सा परिचय थोड़ा सा और आपसे हो जाए। मैं पिछले 11 साल से लगातार राजस्थान समसामयिकी के संबंध में लेखन का कार्य कर रहा हूं और दोस्तों, ये मेरा अनुभव है और ये रिकॉर्ड है कि मेरे द्वारा लिखी गई राठ पब्लिकेशन करण जी की बुकों में से फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा व अन्य राजस्थान लेवल की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, राजस्थान की जो समसामयिकी है उसमें से लगभग प्रश्न आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। थोड़ा सा कोरोना काल के कारण और इससे पहले जो मैंने YouTube चैनल शुरू किया तो उसमें हाथ से लिखकर मैं प्रश्न डाल रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन आपके लिए ये पहली बार मोबाइल से टाइप किया है और कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो उनको हम इग्नोर करते हुए ध्यान देंगे। मूल बात हमारी जो प्रश्नों से संबंधित है, प्रश्न आपके लिए। हाँ, एक बात और, जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उसमें केवल और केवल राजस्थान समसामयिकी आएंगी, तो उसके लिए इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की समसामयिकी नहीं आएगी। लेकिन जो राजस्थान पुलिस का जो इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का, उसमें इंडिया और वर्ल्ड लेवल की भी आएगी, जो मैं डेली करंट जी के रूप में डालता हूं। उन क्लासों को उसके साथ और अध्ययन करें और हम इसी सीरीज में लेके आते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम। जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया? ऑप्शन है आपके 20 अगस्त 2018, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2021। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा 20 अगस्त 2019। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और 20 अगस्त को कई योजनाएं शुरू की हैं, क्योंकि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की उपलक्ष्य में उनका जो, तो इस तरीके से उनका जन्म दिवस के रूप में 20 अगस्त को है, तो वो उसको चीज को ध्यान में रख के, जैसे इंदिरा जो रसोई योजना है वो भी 20 अगस्त को प्रारंभ की गई है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसकी थोड़ा सा हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ लें। जन सूचना पोर्टल 2019 का आदर्श वाक्य है सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ 20 अगस्त 2019 को किया। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आम जन को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। जवाबदेही कानून जो बजट पत्र 2019 में प्रस्तावित किया गया, उसके अनुसार विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी की बाध्यता की जाए, जिससे विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों को पाबंद किया जा सके। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आम जन को कम से कम एक क्लिक पर सूचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पब्लिक पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही है।
वर्तमान में जन सूचना पोर्टल पर 73 विभागों की 179 योजनाओं से संबंधित 432 सूचनाएं उपलब्ध है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जन सूचना पोर्टल क्या है और किस उद्देश्य से इस राज्य सरकार ने चलाया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम मान्यता प्राप्त बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट स्पीड वेव प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में किया? ऑप्शन देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो एक चीज दोस्तों और ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आते हैं जोधपुर से, तो स्वाभाविक है कुछ योजनाओं को अपना क्षेत्र में ही ज्यादा वरीयता देंगे। तो ये जो योजना की जो शुरुआत की है उन्होंने की है जोधपुर से, तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। तो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। विश्व बायोफ्यूल दिवस 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस के रूप में मनाया। क्या अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 अगस्त 2021 को जोधपुर में भारत की प्रथम मान्यता प्राप्त बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट स्पीड वेव फ्यूल लिमिटेड जोधपुर का शुभारंभ किया है। राजस्थान बायोडीजल की उत्पादन, वितरण और विक्रय को विनियमित करने वाले पहले राज्य होने का गौरव, यानी कि भारत में राजस्थान पहला राज्य है जो बायोडीजल का उत्पादन, वितरण और विक्रय को विनियमित करने वाला राज्य है। तो हम इसके बारे में बायो फ्यूल में राजस्थान की जो कुछ उपलब्धियां हैं उसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान जैव ईंधन नियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जैव ईंधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य देश में कौन सा है। राज्य में प्रतिदिन 4 लाख लीटर से अधिक बायोडीजल का उत्पादन किया जा रहा है और राज्य में 3 करोड़ से अधिक रतनजोत एवं अन्य के लिए पौधों का पौधारोपण किया गया है। और नेक्स्ट बात, मोबाइल रिटेल आउटलेट द्वारा उपभोक्ता को बायोडीजल उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 2021 के तहत कितने रुपए तक के ऋण स्वीकृत किए जाएंगे? ऑप्शन आपके हैं 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 50,000। अब इस योजना के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। क्या है ये योजना? शहरी क्षेत्र में ये लागू होगी, ग्रामीण क्षेत्र में तो राज्य सरकार ने ये सोचा है कि भी कोरोना के बाद वहाँ मनरेगा प्रोग्राम चलता है तो उसके तहत युवाओं को रोजगार मिल जाता है। तो शहरी क्षेत्र में तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए और थड़ी ठेले लगाने वाले जरूरतमंद खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार बिना ब्याज के, एक तो इस योजना में ये रहेगा कोई ब्याज नहीं होगा और बिना गारंटी के 1 वर्ष तक के लिए ये लोन दिया जाएगा, 50,000 तक का ये लोन दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 2021 के तहत उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रारूप को 16 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 4, 5, 7, 9। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 खिलाड़ियों ने। हालांकि राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता, फिर भी ओलंपिक खेलों में शामिल होना भी एक गौरव की बात है। तो वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो वो हैं अपूर्वी चंदेला जो निशानेबाजी में है, दिव्यांश पवार ये भी निशानेबाजी में, भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल नौकायान से हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमेरिका की पत्रिका टाइम ने साल 2021 के 100 सबसे लोकप्रिय स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये
2 है। अब आप ये कहोगे कि सर ये भारत लेवल का राजस्थान, लेकिन इसमें एक राजस्थान के जयपुर को शामिल किया गया, इसलिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसकी डिटेल में हम देख लेते हैं। तो वो 2 स्थानों को शामिल किया है, जयपुर व उत्तरी गोवा। गोवा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको शामिल किया। तो जयपुर को कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार के तहत शुरू किए गए नाइट स्काई टूरिज्म के लिए चुना गया है। यहाँ पर्यटकों को जंतर मंतर वेधशाला में टेलीस्कोप से मंगल ग्रह व चंद्रमा के दर्शन कराए जा रहे हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। जंतर मंतर को 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बनवाया था। 31 जुलाई 2010 को जंतर मंतर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्मारकों की सूची में शामिल किया। 2013-14 में आमेर महल को और 2019-20 में जयपुर परकोटा को यह दर्जा मिला है। तो इतना हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए जयपुर के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पायलट प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है रेगिस्तान क्षेत्रों में जल संरक्षण से। दूसरा अंतरराष्ट्रीय, ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मरुस्थल के खिसकने की समस्या से निपटने के लिए तनोट जैसलमेर के आसपास सूखी जमीन पर बांस उगाए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 व 2, कथन 1, 3, कथन 2 व 3, कथन 1, 2, 3। तो इसमें जो पहला कथन है वो तो दोस्तों गलत है, जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। और ये दूसरा और तीसरा कथन सही है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास जो रेत के जो धोरे हैं, टिब्बे हैं, वो खिसक जाते हैं। पेड़ न होने के कारण तेज हवा से एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उसमें कुछ पौधे लगाकर इस समस्या से निपटने के लिए यह योजना चलाई गई। और तनोट जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र सूखी जमीन पर बांस उगाए जाएंगे, बांस। तो इसके बारे में ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा 2 और 3। अब देखिए इसकी व्याख्या। सूखा प्रभावित जैसलमेर के रेगिस्तानी भूभाग में बांस का पौधा रोपण कर इस क्षेत्र को हरित बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में धोरों को खिसकने की समस्या से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल और भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग की तरफ से साझा प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयोग तनोट सीमा क्षेत्र में किया जाएगा। बोल्ड परियोजना भारत में प्रथम योजना है जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में बांस लगाकर संबंधित क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा। और अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया तो फिर इसे पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो ये जो परियोजना है ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और जो भारत सरकार का खाद्य एवं ग्रामोद्योग, ये दोनों का साझा प्रयास है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो बीएसएफ है वो ऑपरेशन गर्म हवा सर्द हवा ये राजस्थान में आयोजित करती है। तो ये राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान से लगती है वहां पर बीएसएफ ही तैनात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए वृद्धि की? 25 रुपए, 27 रुपए, 35 रुपए और 37 रुपए जो पहले थी उसमें। तो इन्होंने 27 रुपए वृद्धि की है। कितनी की है? 27 रुपए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में 27 रुपए
प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है और ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। अकुशल श्रमिक को अब 252 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिक को 264 रुपए और कुशल श्रमिक को 276 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक को 326 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चित आमागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर, और इस पर कुछ घटनाएं घटी हैं उसके कारण। तो ये जयपुर जिले में जो आमागढ़ का किला है, इस पर 4 जून 2021 को वर्षों पुराने शिव मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने से आमागढ़ विवाद शुरू हुआ था। फिर 21 जुलाई को गंगापुर सिटी के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा अपने समर्थकों के साथ आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में भगवा ध्वज को फाड़कर उतार दिया। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2021 को भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मीणा समाज का झंडा लहरा दिया। इस प्रकार आमागढ़ जो किला है वो विवाद के कारण चर्चा में रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आमागढ़ का किला कहाँ है, तो जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की है। तो ये भी पूछा जा सकता है घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई है राजस्थान में? तो 1 अगस्त 2021 को। प्रदेश में 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 औषधि पौधे जिसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, तुलसी उपलब्ध कराए जाएंगे। और राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय करके 30 करोड़ से ज्यादा औषधि पौधों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला डीजी कौन बनी है? नीना सिंह, DL सोनी, उमेश मिश्रा और UR साहू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नीना सिंह। तो राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2021 को प्रदेश के 2 ADG का प्रमोशन ऑर्डर जारी किया है। 1989 बैच के सीनियर IPS उमेश मिश्रा व नीना सिंह को DG बनाया गया है। नीना सिंह DG बनने वाली प्रदेश की पहली महिला IPS है। 1987 बैच के ML लाठर राजस्थान के वर्तमान में DGP हैं। तो दोस्तों हम जल्द ही इस मॉडल पेपर की सेकंड सीरीज लेके आएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।